अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 बुद्धिज्म एंड अर्ली किंगडम्स। हमने पढ़ा था बुद्धा के बारे में एंड अबाउट बुद्धिज्म कि बुद्धिज्म किन चीजों को प्रीच करता है। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। अशोका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्यन एम्परर। आज हमने बात करनी है द रूलर अशोका के बारे में। ही वॉज अ मौर्यन एम्परर और सबसे ज्यादा फेमस मौर्यन एम्परर अशोका ही था। ही रूल्ड फ्रॉम 269 टू 232 BC, यानी कि उसने कब से कब तक रूल किया? फ्रॉम 269 टू 232 BC। बच्चों, अब आपने डेट्स खास तौर पर याद रखनी है क्योंकि डेट्स आपको टाइम लाइन बनाने में भी हेल्प करेंगी एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक एनी अदर रूलर फाइटिंग टू इंक्रीज हिज एम्पायर। अब जो अशोका था वो भी बाकी रूलर्स की तरह इसी चीज में इंटरेस्ट लेता था कि किस तरह वो अपने किंगडम, अपने एम्पायर का एरिया बढ़ाए। इसीलिए वो भी जंगें लड़ता रहता था और कोई ना कोई वॉर स्ट्रेटजी बनाता रहता था ताकि वो अपने इलाके में इजाफा कर सके। बैटल ऑफ कलिंगा, 100,000 डेड, 1,50,000 मेड प्रिजनर्स। फिर कुछ यूं हुआ कि एक जंग हुई दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ कलिंगा। उस जंग में अशोका की आर्मी के बहुत ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और बहुत से जख्मी भी हो गए और इसके अलावा भी बहुत नुकसान हुआ। टू बी मोर एक्यूरेट, ऑलमोस्ट 100,000 पीपल डाइड एंड 1,50,000 वर मेड प्रिजनर्स। जब अशोका ने ये सब कुछ देखा कि जंगों की वजह से कितना ज्यादा नुकसान होता है और कितने लोग मरते हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको ख्याल आया कि क्यों ना जंगों को छोड़ दिया जाए बल्कि एक पुरअमन तरीके से रहा जाए। तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई भी जंग नहीं लड़ेगा। Became a Buddhist, worked for the benefit of all people। ये डिसीजन लेने के बाद वो बुद्धिस्ट बन गया और उसने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब बुद्धिस्ट इसलिए बन गया क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो माना जाता है कि बहुत ही पीस लविंग रिलीजन है, नॉन वायलेंट रिलीजन है, इसलिए उसने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। साइन 4 एशियाटिक लाइंस ऑन अ बेस दैट इंक्लूड्स अदर एनिमल्स। अब आपकी बुक में एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें 2 से 3 शेर बने हुए हैं और नीचे एक बेस बनी हुई है जिसके ऊपर कुछ और एनिमल्स बने हुए हैं। वो बेसिकली अशोका का सिंबल था या साइन था। वो एशियाटिक लाइंस हैं और बेस पर कुछ और एनिमल्स बने हुए हैं। जैसे हर बादशाह का कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई साइन होता था, इसी तरह अशोका का भी ये साइन था। अशोका's रिफॉर्म्स। अब जब अशोका ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब जंगें नहीं लड़ूंगा और ना ही लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा बल्कि मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम करूंगा, तो उसने कुछ नए रूल्स और कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। रिफॉर्म्स यानी कि वो चेंजेस लेकर आया। पहली चीज जो उसने इंट्रोड्यूस करवाई वो था अबॉलिश द कास्ट सिस्टम, यानी उसने ये ऐलान कर दिया कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आर्यंस ने कास्ट सिस्टम शुरू किया था और उसके बाद हिंदू भी उसी कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे जिसमें अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन आपको किसी न किसी कास्ट में रखा जाता था। 4 कास्ट थी जिसमें एक में ब्राह्मण्स थे, फिर लीडर्स और किंग्स वाली कास्ट, फिर क्राफ्ट्समैन वाली कास्ट और फिर ऑर्डिनरी वर्कर्स और लेबरर्स वाली कास्ट। तो इसी तरह ये कास्ट सिस्टम चल रहा था, लेकिन अशोका ने आकर इस कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। हॉस्पिटल्स फॉर पीपल
एंड एनिमल्स। और उसने हॉस्पिटल्स बनाए, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। उसने जब देखा कि जानवरों को भी केयर की ज़रूरत होती है तो उसने ना सिर्फ इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स खोलना शुरू किए बल्कि उसने जानवरों की देखभाल के लिए भी कुछ हॉस्पिटल्स बनाए और उसने एनिमल राइट्स के लिए भी काफ़ी काम किया। हॉस्पिटल्स स्टाफ्ड बाय मॉन्क्स हु ग्रू हर्ब्स एंड मेडिसिन्स। और हॉस्पिटल्स में काम कौन करते थे? मॉन्क्स। मॉन्क्स बेसिकली बुद्धिज्म रिलीजन की एक फॉर्म है, या आप कह सकते हैं कि मॉन्क्स इस रिलीजन का एक हिस्सा है। इनकी एक स्पेशल ड्रेसिंग होती है और ये कुछ स्पेशल रिलीजियस रूल्स को फॉलो करते हैं। मॉन्क्स दिखने में कैसे होते हैं ये चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो अशोका ने क्या किया कि उसने जो हॉस्पिटल्स खोले उसने उसमें एज स्टाफ मेंबर्स मॉन्क्स को रखा। मॉन्क्स हर्ब्स उगाते थे। हर्ब्स हम कहते हैं प्लांट्स को जिनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो मॉन्क्स ग्रू हर्ब्स एंड मेडिसिन्स ताकि डिफरेंट पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। फिर रेस्ट होम्स फॉर ओल्ड पीपल। इसके अलावा जब अशोका ने देखा कि कुछ बूढ़े लोगों को भी घरों की और शेल्टर्स की ज़रूरत होती है तो उसने रेस्ट होम्स बनवाए ताकि बूढ़े लोग उन रेस्ट होम्स में रेस्ट कर सकें, रह सकें। किलिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाज फॉरबिडन। इसके अलावा उसने टोटली इस बात से मना कर दिया कि आप किसी भी किस्म के जानवर को बगैर किसी वजह के मारो, यानी कि आप अपने शौक के लिए किसी जानवर को नहीं मार सकते थे। जैसा कि आजकल भी होता है ना, बच्चों के कुछ लोगों को शिकार करने का शौक होता है तो वो जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन अशोका ने इस चीज से सख्ती से मना कर दिया कि आप अपने शौक की खातिर किसी जानवर को मार नहीं सकते। लेस सोया पनिशमेंट्स, यानी कि जो पनिशमेंट्स दी जाती थी किसी भी जुर्म की सजा के तौर पर, उसने वो पनिशमेंट्स भी लेस सोया कर दी। सोया का मतलब होता है सख्त, तो लेस सोया मतलब उसने सख्ती पनिशमेंट्स के मामले में कम कर दी। अगर पनिशमेंट मिलनी भी होती थी तो थोड़ी कम सख्त दी जाती थी और इसके अलावा भी उसने प्रिजनर्स के लिए कुछ आसानियां पैदा कर दी। ऑल रिलीजन्स ट्रीटेड अलाइक, यानी कि उसने ये बात भी बताई लोगों को कि जो भी आपका रिलीजन होगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि सारे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ सलूक या रवैया एक जैसा ही रखा जाएगा। अगर आप बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर रहे हो और कोई और रिलीजन फॉलो कर रहे हो या करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ रवैया ही बदल लिया जाएगा या आप पर किसी किस्म का जुल्म होगा या सख्ती होगी। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखो आपके साथ रवैया वही रखा जाएगा जो बाकी रिलीजन्स के लोगों के साथ रखा जाता है। यू विल बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि आपको बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ऑर्डर्स कार्व्ड ऑन ह्यूज पिलर्स एंड रॉक्स। अब अशोका ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, इसके अलावा भी उसने कुछ ऑर्डर्स पास किए और ताकि उसके लोगों को ये बात भूले नहीं कि उसने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं या उसने रिफॉर्म्स पर काम किया है और वो ये भी ना भूलें कि उन्होंने इन रूल्स को फॉलो करना है, उसने अपने एम्पायर में कुछ पिलर्स बनवाए और उन पर अपने ऑर्डर्स को कार्व करवा दिया, यानी कि लिखवा दिया। तो जगह जगह पिलर्स होते थे और उसके अलावा उन पिलर्स पर वो ऑर्डर्स लिखे हुए होते थे। लॉज वर नोन एज एडिक्ट्स। अब जो लॉज उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे या जो उन पिलर्स पर लिखे होते थे उनको क्या कहा जाता था? एडिक्ट्स। एडिक्ट्स क्या होते हैं? एडिक्ट्स होते हैं कि कोई भी पर्सन हु इज इन अथॉरिटी अगर वो कोई ऑफिशियल ऑर्डर पास करे तो दैट इज कॉल्ड एडिक्ट। तो उसने क्या किया कि उसने जो पिलर्स बनवाए उन पर अपने एडिक्ट्स लिखवाए, अपने रूल्स और लॉज लिखवाए ताकि लोग इनको फॉलो करें।
Everyone was not pleased, especially high caste Hindus. अब जब अशोका ने ये सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई और उसने कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो इस चीज़ ने बहुत से लोगों को नाखुश किया, ख़ास तौर पे हिंदुओं को। और हिंदुओं में भी जो हाई कास्ट हिंदू थे, यानी कि जो ऊपर की कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू थे, जैसे ब्राह्मण्स और काश्त्रियाज, क्योंकि उनको तो ये मान था कि भाई हम तो ऊपर की कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और सबको इक्वल कर दिया गया, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते थे कि कास्ट सिस्टम रहे, और अगर उनको अच्छी कास्ट का समझा जाता है और किसी दूसरे इंसान को लोअर कास्ट का समझा जाता है, तो ऐसा ही चलता रहे और वो अपनी मनमानी करते रहें। लेकिन अशोका ने तो कास्ट सिस्टम ख़त्म करवा दिया, इसलिए ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। After Ashoka's death, 7 weak Mauryan emperors came. अब जब अशोका मर गया तो उसकी डेथ के बाद तकरीबन 7 मौर्यन एम्परर्स आए, पर वो सारे के सारे वीक थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना कि अशोका स्ट्रॉन्ग था। ग्रेट एम्पायर कोलैप्स्ड, हिंदूज वर बैक विद देयर कास्ट सिस्टम। तो अशोका का ये जो पूरा एम्पायर था, इट कोलैप्स्ड, यानी कि ये खत्म हो गया। कोलैप्स करना होता है किसी चीज का टूट जाना, बिखर जाना। तो ग्रेट एम्पायर कोलैप्स्ड यानी कि उसका एम्पायर बिखर गया, क्योंकि उसके बाद जो मौर्यन एम्परर्स आए वो वीक थे, और इस एम्पायर के बिखर जाने के बाद हिंदू वापस आ गए विद देयर कास्ट सिस्टम, यानी कि वो जो कास्ट सिस्टम अशोका ने खत्म किया था, हिंदुओं ने वापस आकर उसी कास्ट सिस्टम पर अमल करना शुरू कर दिया। और आप आज भी देखो कि ये कास्ट सिस्टम उनकी कंट्री में चलता है। कुछ स्पेशल कास्ट हैं, उन्हीं से अगर आप एक कास्ट से अगर बिलोंग कर रहे हो तो आप दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते या उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते। इसके अलावा कुछ लोगों को, जिनको शूद्रास कहा जाता है, उनके साथ बहुत ही बुरा रवैया रखा जाता है। बल्कि कुछ अर्सा पहले अगर आप न्यूज़ देखी हो तो एक न्यूज़ आई थी कि एक इंडियन लड़का जो कि शूद्रास कास्ट से ताल्लुक़ रखता था, ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? क्योंकि एक लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखने की वजह से उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये होता है कास्ट सिस्टम्स का नुकसान। लेकिन हिंदुओं ने इन्हीं कास्ट सिस्टम पर अमल किया और आज भी ये कास्ट सिस्टम उनकी कंट्री में मौजूद है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप चाहो तो आप अशोका के बारे में इंटरनेट से मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कलेक्ट कर सकते हो। आप ज़रूर देखना कि उसने कैसी कैसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा आप इमेजेस देख सकते हो अशोका के जो स्टोन पिलर्स थे उनका, अशोका के सिंबल्स का, और जो भी उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई उन सब पर आप डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।